शाहन में सबसे जो रहमतल्लिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस तरह का स्टेटस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है टिकटॉक के ऊपर। कैपकट के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा। इस्लामिक वीडियो भी लोग बनाते हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा, और पोइट्री वाली वीडियो भी बनती हैं, और वाक़यात वाली वीडियो भी इसी तरह बनाई जाती हैं। तो बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जैनी मरीज़ वाला और गमज़दा वाला और जून एलिया वाला स्टेटस भी बनाना सिखाया था। तो वो वीडियो भी आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। मगर मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा है वो ये वाला स्टेटस लगा है। तो आप इस तरह बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले पिक्सल लैब डाउनलोड करनी है, और दूसरे नंबर पर आपने कैपकट को डाउनलोड कर लेना है। ये दो ऐप आप लोगों को यहाँ पर काम आएंगे। सबसे पहले अपने पिक्सल लैब ऐप को यहाँ से आपने ओपन कर देना है, और सबसे पहले आप जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरह इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पर नीचे क्लिक करके इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने ऊपर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे चले जाना है। तो यहाँ पे आपने ये वाली पिक्चर यहाँ पर ऐड करके ले आनी है। ये पिक्चर कहाँ से डाउनलोड करनी है वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो आपने वीडियो के साथ बने रहने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको टिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके शेप्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से ये वाली इस तरह की एक शेप्स आपने क्रिएट कर देनी है। और कलर आपने इस शेप का वाइट ही रहने देना है, और यहाँ से रेडियस जो इसका आपने फुल कर देना है ताकि ये साइडों से गोल हो जाए। तो जैसे ये साइडों से गोल होगी देखने में खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर आपने इसको कुछ इस तरह से रख देना है और टिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका जो स्टॉक है वो भी आपने रखना है। स्टॉक रखने के लिए दोबारा से आपने क्या करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे इसका स्टॉक आपने रखना है। यहाँ पर इसका 4 या 5 भी आप लोग रख सकते हैं। मैं 5 रख लेता हूँ, और नीचे स्टॉक का जो कलर है वो आप लोग कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाला कलर मैं दे देता हूँ, यहाँ से टिक कर देता हूँ। उसके बाद इस शेप्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, और रिलेटिव पोजीशन में आकर यहाँ से इसको ऊपर वाले में सेंटर लगा देने हैं। और उसके बाद आपने इस ये थ्री डॉट्स के नीचे एक लेयर का ऑप्शन है, आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसको लॉक लगा देना है ताकि ये इधर उधर हिले ना। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एक टेक्स्ट को ले आना है, और यहाँ पर आपने एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ से इसको कट कर देना है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है फॉलो। तो यहाँ पर आपने फॉलो लिख देना है, और नीचे आपने इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने लिखना है मी, फॉलो मी, और फिर से आपने नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने लिखना है PLZ प्लीज़, और यहाँ से टिक कर देना है। इतना कर देने के बाद आपने इसको इसके नीचे रखना है। तो इस अपनी शेप्स के नीचे रखने के बाद आपने क्या करना है, आगे अभी फ़ॉन्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट आप लोग इसको कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे ये वाला फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, और यहाँ से टिक कर देता हूँ। उसके बाद मैंने बी वाले ऑप्शन पे आना है, स्टाइल वाले पे, और बी वाले को सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर आगे कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और कलर वाले ऑप्शन पे आकर ये नीचे आप लोगों को ग्राफ शो हो रहा है। जैसे मैं फॉलो का कलर यहाँ पर मैं कोई और रखूँगा, फॉलो को मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर कोई और कलर, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर दे देता हूँ। और नीचे इसका जो मी है, मी को मैं यहाँ पर कोई और कलर दूंगा, और जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा ये वाला कलर। और नीचे जो इसका प्लीज़ है वो मैं दे दूंगा यहाँ पर येलो कलर। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं, या रखने में आप लोगों को समझाने के लिए ये वाले रख लेता हूँ। उसके बाद आपने आगे आना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा स्टॉक का, आपने स्टॉक वाले को अनेबल कर देना है। जैसे ही इनेबल करेंगे ये देखने में थोड़ा सा वादे नज़र आएगा। आप इसको वाइट भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ, और आगे शेडो वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने इसको भी ये वाला कलर या आपने वाइट कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्लैक दे देता हूँ, और यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो अब ये इसके नीचे मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपने ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। तो यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर या आपने जो भी लोगो बनाया होगा वो आपने यहाँ पर ऐड करके ले आना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक पिक्चर जो मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ पर ऐड करके ले आऊँगा। तो बस ये वाली पिक्चर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसको सबसे पहले मैं सर्कल लगाऊंगा। ये नीचे एक लॉक वाले ऑप्शन के साथ ये नीचे यहाँ से नीचे है। तो ये सर्कल वाला ऑप्शन आप लोगों को मेरा आपने ये लगा देना, और यहाँ से टिक कर देना है। तो ये गोल हो जाएगी, यहाँ पर इसको सर्कल लग जाएगा, ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर बन जाएगी। और यहाँ पर आपने इसको इस तरह इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से छोटा करना है। छोटा कर देने के बाद आपने इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर इसको टिक कर देना है, और उसी तरह आपने आगे ना यहाँ पर इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा स्टॉक, आपने स्टॉक अनेबल करना है, वाइट कलर दे देना है, और यहाँ से आपने आगे आना है। तो आप लोगों को शेडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी आपने यहाँ पर वाइट कलर दे देना है, और यहाँ से टिक कर देना है। इनर शेडो को भी आपने इनेबल करके इसको भी वाइट कर देना है। तो अब ये देख सकते हैं आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर बन चुकी है, और देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत लगती है। आपने इसको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपने ये जो फॉलो मी प्लीज़ इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसकी एक कॉपी बना लेनी है। कॉपी बना लेने के बाद आपने इसके नीचे यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर आपने एडिट वाले पे क्लिक करके यहाँ से कट कर देना है। अब आप लोगों ने अपनी आईडी का जो भी नेम है, अपनी टिकटॉक आईडी है या आपकी इंस्टा आईडी है, उसका आपने नेम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिलाल राइट्स। तो यहाँ पर मैं यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ, और यहाँ पर टिक कर देता हूँ। तो आप कोई भी दे सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर इसको भी मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर अभी फ़ॉन्ट में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी फ़ॉन्ट इसको दे दूँगा जो यहाँ पर इसकी अपनी गैलरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं।
तो जैसे यहाँ पर मैं ये वाला फ़ॉन्ट लगा कर देख लेता हूँ, यहाँ से टिक कर देता हूँ। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर लग चुका है। थोड़ा छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद ये देख सकते हैं इसके नीचे यहाँ पर आप लोग इसको रखेंगे और इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह मैंने सबसे पहले फॉलो मी और प्लीज़ वाले को यहाँ पर इसका कलर चेंज किया था। और इसका राइट्स वाला जो कलर है मैं यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल कोई और रख लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला कलर है और उसके बाद यहाँ पर ये वाला है, ये वाला रख लेता हूँ, यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर यहीं पर रहने देना है और सबसे आखिर में आना है आप लोगों को रिफ्लेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको अनेबल कर देना है। और यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा प्लस करते जाएंगे तो यहाँ पर +10 तक आपने इसको रख लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत इसमें रिफ्लेक्शन ऐड हो चुकी है जो बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगती है। और अब आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अंदाज में ये बनकर आ चुकी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक और आपने काम करना है, आपने नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक और टेक्स्ट आपने इसके नीचे ले आना है और यहाँ पर एडिट वाले पे क्लिक करके यहाँ पर आपने इमोजी यहाँ पर ऐड कर देनी है। यहाँ पर जिस तरह मैं ये वाली इमोजी यहाँ पर लगा देता हूँ, ये वाली। और यहाँ पर एक और यहाँ पर सैम्पल है और पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बहरहाल जो भी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ आपने वो लगा देनी है। और जैसे यहाँ पर मैं 5 इस तरफ और 5 दूसरी तरफ वाले लगा देता हूँ और फिर से यहाँ पर मैं वही वाली इमोजी दोबारा से लगा दूँगा और यहाँ से टिक कर दूँगा। अब इसके नीचे इसको आपने ले आना है। उसके बाद आपने आ गया ना तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर उसी तरह आपने स्टॉक वाले ऑप्शन पे आ जाना है, स्टॉक आपने इनेबल करना है और यहाँ से आपने इसको वाइट कलर दे देना है। और यहाँ पर आपने आगे शेडो वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसको ब्लैक कलर या वाइट कलर आपने दे देना है, ब्लैक दे देना है और यहाँ से टिक कर देना है। अब आप लोग इसको यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट अपनी यहाँ पर पोइट्री को लिखना है इस यहाँ पर शेप्स के अंदर। वो कैसे लिखना है, आपने चले जाना है जो भी आप लोगों ने लिखा होगा, मैंने आसानी के लिए यहाँ पर इसको सेव करके रखा हुआ है तो मैं यहीं से इसको कॉपी करूँगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने एक इस्लामिक यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। जैसे मैंने कॉपी कर दिया है उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, न्यू टेक्स्ट को इसके ऊपर लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर मैंने एडिट वाले पे क्लिक करके और जो मैंने कॉपी किया इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और इसका कलर मैं यहाँ पर ब्लैक रखूँगा। कलर पे आकर इसका ब्लैक कलर और यहाँ पर आगे आकर एबी फ़ॉन्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट जो इसका है वो आपने जमील नूरी नस्तलीक वाला में लगा देता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इनके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट किस तरह से ऐड होते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। जिन लोगों के यहाँ पर पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट ऐड नहीं हो रहे तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर इस तरह ऐड कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने इसको लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इस पिक्चर को जस्ट सेव करना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और नीचे डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अल्ट्रा पे रखना है। अल्ट्रा पे आपने ज़रूर रख देना है वरना आपकी पिक्चर ब्लर हो जाएगी। सेव आपने कर देना है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अगली जो पिक्चर आपने ऐड करनी है उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ जाना है 3 डॉट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपने यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे जाना है। तो यहाँ पर आपने दूसरी इमेज भी ऐड कर देनी है। जस्ट आप लोगों ने इमेज ऐड करनी है और अपनी यहाँ पर पोइट्री लिखनी है। जैसे ये वाली पिक्चर है, मैं इसको 9:16 रख के ऐड करता हूँ, आप देख सकते हैं बाकी मेरा उसी तरह रहेगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने यहाँ पर इसका वो वाला जो चेंज करना है, ये वाला जो मैंने लिखाई है पोइट्री, इसको मैं चेंज करूँगा। यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे आकर इसको कट कर दूँगा और अपना जो नेक्स्ट यहाँ पर मेरी लाइन होगी वो मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। तो जैसे ये वाली है और इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कॉपी कर देने के बाद मैं जस्ट इसको फिर से यहाँ पर कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। और अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरी दूसरी भी यहाँ पर सेव हो चुकी है। मैं फिर से सेव वाले ऑप्शन पे आकर उसी तरह मैं यहाँ पर अल्ट्रा पे रख के यहाँ पर इसको भी सेव कर दूंगा अपनी गैलरी में। तो इसी तरह आपने अपनी मुकम्मल पिक्चर यहाँ पर ऐड करनी है। आप जस्ट पिक्चर से ऐड करते जाएंगे और अपनी पोइट्री राइट करते जाएंगे, बाकी आपकी उसी तरह रहेगी। उसके बाद आपने चले जाना है अपनी कैपकट ऐप में। तो कैपकट में जाने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना मोबाइल डाटा या अपना वाईफाई ऑन कर देना है। उसके बाद आपने अपनी कैपकट ऐप को यहाँ से ओपन कर देना है। तो ओपन कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये जो आपने पिक्चरें जितनी भी ऐड की हैं उनको आपने यहाँ पर ऐड करके ले आना है। न्यू प्रोजेक्ट के पे आपने क्लिक करना है और जो जो पिक्चरें आपने यहाँ पर बनाई थी वो आपने यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर ऐड करके ले आनी है। तो जैसे मैं सारी पिक्चरें यहाँ पर ऐड करके ले आता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरी सारी की सारी पिक्चरें यहाँ पर ऐड होकर आ चुकी हैं। आखिर में वाटर मार्क है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरी 15 सेकंड की वीडियो है। तो यहाँ पर मैं साउंड यहाँ पर लगा दूंगा। तो ऑडियो वाले ऑप्शन पे आ जाऊँगा, साउंड पे आऊँगा। तो यहाँ पर जो जो भी मेरे पास साउंड है वो मैं लगा दूंगा। जैसे मेरे पास इस तरह फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो। तो यहाँ पर वीडियो का भी मैं जो साउंड यूज़ कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक साउंड है मेरे पास, क्योंकि मैं इस्लामिक बना रहा हूँ तो मैं इस्लामिक वाला लगाऊंगा। मैं यहाँ से टिक करके इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर ये वाला ऐड होकर आ चुका है। मैं इसको यहाँ पर इस तरह लगा देता हूँ। तो यहाँ पर लगा देने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये बनकर आ चुका है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा और सबलेट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसके ऊपर एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन लगाने के लिए इस पिक्चर के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है, एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने कम्बो वाले पे क्लिक करना है। तो कॉम्बो पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे जूम 1 है तो इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जूम 1 है और दूसरा मैं यहाँ पर
आगे वाली पिक्चर पे आ जाऊँगा तो यहाँ पर दूसरी पिक्चर पे मैं दूसरा कोई और लगा दूँगा, जैसे ये वाला, तो इसको मैं लगा दूँगा। और तीसरी जो मेरी पिक्चर है तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं कोई और लगा दूँगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मेरे पास इस तरह ये वाला है, इसको मैं लगा देता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर कोई भी ढूंढ के लगा सकते हो, तो मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ये वाले लगा रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरह इसको लगा देना है। तो मैं यहाँ से इसको मैं फुल कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको टिक कर दूँगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं, मैं इसका यहाँ पर थोड़ा सा साउंड, इसका वॉल्यूम यहाँ पर स्लो करके आप लोगों को एक दफ़ा प्ले करके बताऊँगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बनकर आ जाएंगी। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक जरूर करना है। अब आप लोगों को बताना है कि आपने पिक्चर कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो पिक्चर डाउनलोड करने के लिए आपने Pinterest ऐप को ओपन कर देना है। तो Pinterest ऐप आप लोगों को मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर। यहाँ पर आपने नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जिस तरह की पिक्चर आप लोगों को चाहिए वो आपने ऊपर सर्च करना है। अगर आप लोगों को इस्लामिक पिक्चर चाहिए तो आपने इस्लामिक लिख देना है ऊपर, और यहाँ पर इस पिक्चर को लिख देना है। और अगर आप लोगों को दूसरी पोइट्री वाली चाहिए तो आपने एस्थेटिक पिक्चर लिखना है। तो ये वाली एस्थेटिक आपके पास आ जाएंगी। तो अगर जहाँ इस्लामिक चाहिए तो आपने ऊपर इस तरह इस्लामिक लिखना है। तो इस्लामिक पिक्चर भी आप लोगों के पास, मुस्लिम पिक्चर भी आ जाएंगी। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।